हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोफिजिक्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, वर्गीकी पदानुक्रम जिसको कहते हैं। तो उसमें हमने प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन देखा और एनिमल का भी क्लासिफिकेशन देखा। आज कुछ और एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने लायन का, टाइगर का, कैट का, इन सब का क्लासिफिकेशन देखा और राइस का भी देखा था हमने, यानी चावल का हो चुका है, बिल्ली का क्लासिफिकेशन हो चुका है, शेर का और बाघ का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। आज जो है, आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी वर्गीकरण करेंगे डॉग का। उसको अरेंज करके देखेंगे कि आखिर उसके अंदर का अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पर हमने डॉग का हेडिंग दिया और इसको क्या करते हैं, सेम इसको भी क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकी पदानुक्रम के अकॉर्डिंग सजाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस डॉग को देखकर आपको क्या एहसास होता है? इसे देखने के बाद हमें पता चला कि ये एक एनिमल है, बिल्कुल हम लोग के जैसा, क्या एक एनिमल है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वर्गीकी पदानुक्रम का सबसे फर्स्ट वर्ड जिसको हम कहते हैं किंगडम। किंगडम यानी जगत कह दिया हमने। इस जगत को लिखेंगे तो जगत के सामने हमें क्या लिखना होगा, ये एक एनिमल है, इसीलिए यहाँ पर एनिमल लिखा जाएगा। लेकिन एनिमल ना लिख के एनिमेलिया लिखेंगे, क्योंकि इसको हमको लैटिन में कन्वर्ट करना है, तो लास्ट में आई ए का इस्तेमाल करेंगे। फिर देख रहे हैं कि इस एनिमल के अंदर तो दुनिया का सारा एनिमल हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर हम क्या करें, तो उसको, उस डॉग को इस एनिमेलिया के अंदर से बाहर निकालने के लिए हमें इससे छोटा कैटेगरी का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस किंगडम से छोटा होता है उसे हम कहते हैं फाइलम। क्योंकि एनिमल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फाइलम यानी संघ का इस्तेमाल करेंगे। और सेम, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर हमने लिखा, एरो दिया, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये हम टेक्सा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये टेक्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टेक्सा वर्ड इस्तेमाल किया। और यहाँ जो है ये कैटेगरी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी और टैक्सा जो लिख रहा है आपके सामने, इसमें क्या देखने को मिला कि जब हम बात किया, हमने किंगडम को क्या कह दिया, इस एनिमेलिया, इस कुत्ते के लिए, डॉग के लिए। फाइलम जो है, इस एनिमेलिया के अंदर से उस को बाहर निकालेंगे, उस एनिमल को बाहर निकालेंगे जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसको बाहर निकालेंगे। तो रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स को हमने पिछले क्लासेस में कंटिन्यू किया था, उसे क्या कहते हैं, कॉर्डेट यानी कॉर्डेटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉर्डेटा। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जैसे लिखा हमने, तो इसमें दुनिया के सारे रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसका सेंस ये है, इसके अंदर डॉग भी आ चुका है, इसके अंदर लायन भी है, इसके अंदर टाइगर भी है, इसके अंदर कैट भी है, इसके अंदर ह्यूमन भी है, मंकी भी है, यानी लिजार्ड, छिपकली भी है, मेढक भी है, सब के सब इसके अंदर आ चुके हैं। जिसके पास भी रीढ़ की हड्डी है उन सबको हमने कॉर्डेटा में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैटर फंस जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर डॉग जो है इसको बाहर निकालना है। तो कॉर्डेटा में से किसको बाहर निकालेंगे, तो इसको बाहर निकालेंगे जिसके पास डॉग का कैरेक्टर हो। तो सबसे पहले चीज़ देखिए कि हमको इस डॉग को इस बाहर निकालने के लिए इससे छोटा कैटेगरी लिखना होगा। तो इससे छोटा कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, फाइलम से छोटा वर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं क्लास। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग वर्ग, कह दिया हमने। अब यहाँ पे जो वर्ग है, इसे हमने क्या कह दिया कि इस रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल के अंदर से हमको बाहर निकालना है डॉग को। तो जो डॉग है, डॉग में खास बात देखने को मिलता है, इसके पास होता है मेमरी ग्लैंड्स, यानी इसके पास स्तन ग्रंथि होता है और इसके शरीर पे बहुत सारा बाल होता है, हेयर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैमल्स, क्योंकि मैमल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मेमेलिया। अब जैसे हमने मेमेलिया वर्ड यूज़ कर दिया, तो इसमें तो दुनिया का वो मेंबर आ चुका है जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स होता है। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है वो किसके किसके पास है, इस डॉग के पास भी है, लायन के पास भी है, टाइगर के पास भी है, ह्यूमन के पास भी है, मंकी के पास भी है, इतने सारे मेंबर के पास। यानी अभी भी
जो डॉग के साथ साथ बहुत सारे मेंबर इसके अंदर शामिल हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें से बाहर निकालेंगे किसको, इसके अंदर से बाहर निकालेंगे डॉग को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे छोटा कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्लास से छोटा वर्ड जो होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इससे हमने क्या कह दिया, ऑर्डर, यानी इसे हम गन कह सकते हैं। अब जब गन वर्ड यूज़ किया हमने यानी ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होता है उसको समझेंगे। जो इस ऑर्डर को हम इसमें से यानी इस मैमेलिया के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो मैमल्स के अंदर से जो ऑर्डर होता है वो किसको बाहर निकालेंगे, इस डॉग को। तो डॉग के अंदर का कैरेक्टर क्या होता है, ये कच्ची मीट खाना होता है, यानी ये जो है कच्चा मीट पर निर्भर रहता है। इसीलिए इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा कह दिया हम, क्या कह दिया हमने, कार्निवोरा। अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि अब हमने तो कार्निवोरा वर्ड लिखते ही आपको अभी भी एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि कार्निवोरा में तो दुनिया के वो एनिमल आ चुके हैं जिसके पास मीट खाने की क्षमता है, कच्चा मीट। तो शेर भी खाता है, बाघ भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, डॉग भी खाता है, लोमड़ी भी खाता है। फिर हम इस डॉग को कैसे बाहर निकालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कार्निवोरा में से बाहर निकालेंगे डॉग को, तो फिर उसके लिए हमको कैटेगरी में इससे छोटा कैटेगरी लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इस ऑर्डर से छोटा जो ऑर्डर होता है, छोटा जो कैटेगरी होता है उसे लिखेंगे फैमिली। और फैमिली को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। तो इसकी जो फैमिली होगी, इस डॉग की जो फैमिली होती है वो बिल्लियों के फैमिली से बिलोंग करना होता है। तो बिल्ली के फैमिली को क्या कहते हैं, फैलिडी कहते हैं। क्या कहेंगे, फैलिडी कह देंगे। तो हमने फैलिडी, डॉग के फैमिली को क्या लिख दिया यहाँ पर, सॉरी डॉग के फैमिली नहीं, ये किससे फैमिली से बिलोंग करना होता है, तो ये बिलोंग करना होता है आपका कुत्ते के फैमिली से। तो कुत्ते के फैमिली को क्या कहते हैं, कैनिडी कहते हैं। क्योंकि फैलिडी जो होता है, फैलिडी किसका होता है, तो फैलिडी होता है आपका बिल्ली के परिवार से, ये क्या है, कुत्ते के फैमिली से बिलोंग करना होता है, इसीलिए हम इसे कैनिडी कहेंगे। तो ये तो हमने देखा कि जो डॉग है उसका किंगडम जो है एनिमेलिया, उसका फाइलम जो है कॉर्डेटा, उसका क्लास जो है मेमेलिया, उसका ऑर्डर जो है कार्निवोरा, और उसका फैमिली जो होता है उसको कैनिडी कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। डॉग का जो फैमिली है वो क्या हो गया, कैनिडी। और जो कैट होता है, बिल्ली होती है, उसका फैमिली क्या होता है, तो उसका फैमिली होता है फैलिडी। तो अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद जो होता है यहाँ पर, इस फैमिली से छोटा, इस फैमिली से छोटा जो कैटेगरी है उसको हम जीनस कहते हैं। जीनस, जीनस यानी वंश कहा जाता है। अभी जो वंश होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो वंश जो होता है इस डॉग का वंश को हम कहते हैं कैनिस। क्या कहा हमने, कैनिस कह दिया हमने। इसके जो जीनस है, वंश, उसको हमने कैनिस कह दिया। और कैनिस लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं उसमें दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वर्ड को कहते हैं जीनस, सेकंड वर्ड को कहते हैं स्पीसीज। तो जीनस जो वर्ड है उसके नीचे भी अंडरलाइन और स्पीसीज के नीचे भी अंडरलाइन करते हैं। तो हमने कह दिया जीनस जो है उसको हमने कह दिया कैनिस। और इसके बाद जो है इस डॉग की स्पीसीज भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो फाइनली ये कंफर्म होगा कि ये डॉग है। तो हमने लिख दिया इसके स्पीसीज को यानी इसके जाति को। तो इसकी जाति क्या होती है, इसकी जाति होती है ल्यूपस कह सकते हैं। क्या कहा हमने, ल्यूपस। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया कैनिस ल्यूपस। तो हमने क्या कहा, डॉग का किंगडम जो होता है एनिमेलिया, इसका फाइलम और संघ कॉर्डेटा, इसका डॉग का जो क्लास या वर्ग मेमेलिया, इस डॉग का ऑर्डर या गण कार्निवोरा, इस डॉग का जो फैमिली या कुल होता है कैनिडी, और इसी डॉग का जो जीनस जो होता है वंश कैनिस, और इसकी स्पीसीज या जाति ल्यूपस होता है। और इन्हीं दोनों को मिलाते हैं तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम, जिसे हमने कह दिया वैज्ञानिक नाम। क्या कह सकते हैं उसको, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। इसे हमने कह दिया साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। इसे हमने वैज्ञानिक नाम दे दिया।
अब फाइनली यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि हम डॉग का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए फिर अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी डॉग के परिवार से बिलोंग करता है एक मेंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेड फॉक्स, लोमड़ी कहते हैं। वो बड़ा ही प्यारा सा मेंबर है। क्यों प्यारा है? क्योंकि उसके रहने का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है, डॉग के कंपेयर में थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी के फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल एज फॉर, जैसे बिल्ली, शेर और बाघ और चीता, सारे के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करना होता है, फैलिडी। वैसे ही डॉग, लोमड़ी, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करना होता है, कैनिडी। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम लोग रेड फॉक्स। रेड फॉक्स कह दिया, जिसको हम कहते हैं लोमड़ी कह सकते हैं। इसे हमने कह दिया लोमड़ी। जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में सेम चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या रखेंगे यहाँ पर कि आखिर ये है क्या, ये रेड फॉक्स क्या है। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये क्या है, एक एनिमल है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। एनिमेलिया। हम एनिमल क्यों नहीं लिखेंगे, एनिमेलिया ही क्यों लिखेंगे, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसको लैटिन में हमें लिखना पड़ता है, एनिमेलिया। ये क्लियर है अब सभी का, एनिमेलिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि आखिर इसको हम क्या कहते हैं। इसको एनिमेलिया कह दिया हमने, इसके रेड फॉक्स के किंगडम को। लेकिन दुनिया का सारा एनिमल जो है इस एनिमल के अंदर आ चुका है, इस रेड फॉक्स भी इसके साथ है। तो हमें रेड फॉक्स को इसमें से बाहर निकालना है। उसके लिए सोचेंगे कि इस किंगडम के अंदर जो है, तो हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। किंगडम से तो पता चल रहा है ये एक एनिमल है, हमें तो दिखाना है कि रेड फॉक्स को अलग करना है। उसके लिए हमको इससे छोटा कैटेगरी लिखना होगा। इससे छोटा कैटेगरी क्या होता है, फाइलम। फाइलम को हम क्या कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं। संघ जो होता है वो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी रीढ़ की हड्डी वाले मेंबर है उनको अलग करेगा। तो इसके अंदर से रीढ़ की हड्डी वाले को निकाल लेते हैं, जिसको हमने कह दिया कॉर डेटा कह दिया। कॉर डेटा, कॉर डेटा कह दिया। क्या कह दिया हमने, कॉर डेटा। अब आपके सामने जो कॉर डेटा दिख रहा है, तो उसमें तो अभी भी इस लोमड़ी के साथ सारे एनिमल है जिसके पास शरीर की हड्डी है। छिपकली के पास शरीर की हड्डी होती है, मेढक के पास शरीर की हड्डी होती है, सांप के पास शरीर की हड्डी होती है, ह्यूमन के पास होता है, उसके पास मंकी के पास होता है, बिल्ली के पास, शेर के पास, सबके पास शरीर की हड्डी है। तो फिर हमें इस लोमड़ी को कैसे बाहर निकालेंगे, उसके लिए हमको इससे छोटा कैटेगरी लिखना पड़ेगा। तो छोटा कैटेगरी क्या होता है, क्लास। क्लास जो होता है इसको वर्ग कहा जाता है। तो ये क्या लिखना पड़ेगा, इसका जो क्लास होता है इसके पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि होता है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। दूसरा, शरीर पे बाल होता है। इस तरह के मेंबर को कहते हैं मैमल्स। तो ये क्या हो गया, मैमेलिया। क्योंकि हमको लैटिन में लिखना पड़ेगा इसीलिए मैमेलिया लिख दिया हमने। अब ये जो मैमेलिया बाहर निकल गए, तो मैमेलिया के अंदर तो अभी भी शेर, बाघ, ह्यूमन, बंदर सब आ गए हैं, गाय, भैंस सब इसके अंदर दिखाई दे रहा है, मैमल्स के अंदर। तो फिर हमको उसमें से किसको बाहर निकालना है, लोमड़ी को बाहर निकालना है, रेड फॉक्स को बाहर निकालना है। तो फिर हम कैसे इसमें से बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए करना क्या होगा कि हमको इस कैटेगरी से छोटा कैटेगरी का यूज़ करना होगा। तो क्लास से छोटा कैटेगरी क्या होता है, ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर को लिखेंगे। तो ऑर्डर लिख दिया हमने, ये ऑर्डर लिखा हम। जैसे ही ऑर्डर लिखा हमने, तो अब इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, जो कच्चा मीट खाता है उसको हम बाहर निकाल देंगे। कच्चा मीट खाने वाले को क्या कहते हैं, कार्निवोरा कहते हैं। तो ये सारे कार्निवोरा इसके अंदर आ चुके हैं जो कच्चे मीट को खाना होता है जिस एनिमल का। लेकिन अभी भी इनसे भी क्लियर नहीं हुआ कि हम इस रेड फॉक्स को अलग निकाल नहीं पाए हैं, सेपरेट नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम इससे छोटा कैटेगरी लिखेंगे, छोटा संवर्ग लिखेंगे। तो इस ऑर्डर से छोटा क्या होता है, फैमिली। तो चलिए फैमिली को लिखते हैं। तो ऑर्डर से छोटा हमने लिख दिया फैमिली। यहाँ पे हमने फैमिली को लिख दिया, इसको कुल कहते हैं। ये जो कुल होता है,
आखिर ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ये रेड फॉक्स, हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ये कुत्तों के फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम कैनेडी कहते हैं। एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम, जिसको हमने कह दिया कैनेडी। ये एक कैनेडी हो गया। अब अभी भी इसमें कंफर्म नहीं है कि ये सेपरेट हो पाया, क्योंकि अभी भी इसके साथ क्या अवेलेबल है, इसके साथ इसमें जो है जो ये मेंबर है, इसके साथ अभी कुत्ता भी इसके अंदर शामिल है। तो हमको निकालना किसको? रेड फॉक्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस फैमिली से छोटा कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं जीनस, जिसे हमने हिंदी में वंश कह दिया। ये वंश जो होता है, ये क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं वल्पिस। VULPES। क्या कह दिया हमने? वल्पिस कह दिया, वल्पिस। इसको हिंदी भी लिख देते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे थोड़ा कॉन्सेप्ट। बाकी चीज़ों का तो हिंदी लिख चुके हैं पीछे, वल्पिस। बाकी चीज़ों का तो हिंदी पीछे लिखा जा चुका है। कैनेडी, इसको भी लिख देते हैं कैनेडी। चलिए, इसके बाद जो जीनस तो कंफर्म हो गया कि हाँ, इसको हमने रेड फॉक्स को अलग कर दिया। फिर इसकी स्पीसीज क्या होती है जो सबसे ये अलग हो जाए? तो लग देखिए कि इसकी जो जीनस होता है वही इसका स्पीसीज हो जाता है। तो हमने क्या लिखा? जो इसका जीनस है वही उसका स्पीसीज हो जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया स्पीसीज, यानी इसकी जाति। इसकी जाति क्या होती है? तो उसे भी हमने कह दिया वल्पिस। इसको वल्पिस हमने कह दिया, ये हो गया वल्पिस। अब आपके सामने यहाँ पे क्लियर है रेड फॉक्स। रेड फॉक्स का जो क्लासिफिकेशन दिख रहा है, टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची आपके सामने दिख रहा है, वर्गीकी पदानुक्रम दिख रहा है आपके सामने, कि रेड फॉक्स को अब आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह एक क्या है। तो एक एनिमल वाले ग्रुप में आता है। इसका फाइलम रीढ़ की हड्डी है, कॉर्डेटा। इसका क्लास क्या होता है? मैमल्स, जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स होता है। इसका ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा, जो मीट खाता है, कच्चा मीट। फैमिली क्या है? कुत्तों को फैमिली से बिलोंग करता है, कैनेडी। इसका जीनस क्या है? तो इसको वल्पिस कहते हैं। और इसकी स्पीसीज क्या है? तो वल्पिस है। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, तो इसको वल्पिस वल्पिस कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, इसके साइंटिफिक नेम को। इसके वैज्ञानिक नाम को हमने क्या कहा? वल्पिस वल्पिस। अब आपको एक चीज़ और इसमें मिसिंग दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है? आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो ये तो जीनस और स्पीसीज से बनता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन आप सोचिए कि उसके बाद हम उस साइंटिफिक नेम में क्या करते हैं। तो पहली चीज़, यहाँ नीचे अंडरलाइन करना कंपलसरी है। दूसरी चीज़, ये कैपिटल होता है नीचे वाला, जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है। अंडरलाइन करने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसको इटालिक में लिखा जाता है। इटालिक हमेशा आप फ़ोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर पे आप फॉन्ट सेट करेंगे तो नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक आता है, इसीलिए हमने हैंड रिटन में लिखा है तो अंडरलाइन यहाँ पर मेंशन किया है। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ। अब एक ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे, एक ऐसा टैक्सोनॉमी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन दिया गया है, उसको हम कहते हैं मैंगो, यानी आम का भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब एक क्लासिफिकेशन, एक हमने एनिमल का सारा देखा, अब एक और कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं मैंगो। मैंगो, जिसको आम कह सकते हैं। ये जो है मेंबर, ये सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सबसे मैक्स हाईएस्ट रैंक, जिसको हम कहते हैं किंगडम, जिसको हिंदी में जगत कहते हैं। तो आप
सोचिएगा कि आखिर ये जो मैंगो लिखा गया है, आम लिखा गया है, तो वो कौन सा हमने पिछले क्लासेस में अटेंड किया तो उसमें देखा कि 5 वैरायटी का जीव होता है अपने इस धरती पे, अपने अर्थ पे, जिसमें से पहला जिसको हमने जीवाणु कहा, दूसरा हमने प्रोटिस्टा कहा, उसके बाद कवक यानी फंजाई कहा, फिर प्लांट और एनिमल कहा। इनमें से कौन सा मेंबर है ये मैंगो? तो आपने कहा आपका आंसर कि ये एक पौधा है, एक प्लांट है, बिल्कुल सही। तो चलिए इसका किंगडम क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लांट लिख सकते हैं। लेकिन आपको पीछे पता है कि इसको प्लांट नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या? प्लांट ही लिखेंगे, क्योंकि लैटिन में करना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ए ई लास्ट में यूज़ करेंगे। तो इसे हमने कह दिया प्लांटी। चलिए पहला पड़ाव पार हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसके अंदर सोचते हैं कि आखिर ये कौन सा प्लांट्स है। तो हमने इसका भी आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि जो प्लांट्स होता है वो भी अलग अलग डाइवर्सिटी में देखने को मिलता है, अलग अलग इवोल्यूशन उसका हमने देखा था। दुनिया में आने वाला पहले पौधे को हमने शैवाल कहा, जिसके पास कोई फूल नहीं होता है, ना कोई तना होता है, ना ही उसके पास कोई लीव्स होता है, पत्ता भी नहीं देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हमने देखा, दुनिया में आने वाला दूसरा पौधा जिसके अंदर हमने देखा कि वो भी पानी के किनारे होता है, लेकिन उसके अंदर भी ना लीव्स होता है, ना तना है, ना पत्ता है, कुछ भी देखने को नहीं मिला। थर्ड प्लांट जो देखा हमने उसके ठीक सैकड़ों साल बाद विकसित हुआ, जिसको हमने टेरिडोफाइटा कहा था, जिस प्लांट्स को हमने पहली बार उसमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिला, वास्कुलर टिश्यू देखने को मिला, जिसको हम कहते हैं संवहनी उत्तक देखने को मिला, उसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। दुनिया में आने वाला तीसरा पौधा था, लेकिन उसमें भी फल नहीं पाया जाता, फूल नहीं पाया जाता। दुनिया में तीसरे नंबर का प्लांट जो दुनिया में लंबे लंबे पौधे दिखाई देते हैं वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिसको हिंदी में नग्न बीजी पौधा कहते हैं। उसके अंदर भी फूल दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ आम जिसके अंदर होता है उसमें तो नॉर्मली फूल होना चाहिए, हमने फूल देखा है। तो फिर फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं, हिंदी में आवृत्त बीजी पौधा कहते हैं, दुनिया में आने वाला सबसे अंतिम पौधा। तो जब हमने जो ये मैंगो का अगर हम देखें इसमें गौर से, तो ये कौन सा पौधा है? तो ये है फूल वाला पौधा है। कौन सा पौधा हो गया? तो ये फूल वाला पौधा है। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ये जो किंगडम लिखा है उससे छोटा कैटेगरी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके छोटा यूज़ करेंगे तभी इन सारे प्लांट में से हमको किस प्लांट्स को बाहर निकालेंगे? तो फूल वाले पौधे को बाहर निकालेंगे। तो हम करते हैं, चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस किंगडम में से बाहर निकाल लिया हमने किसको? यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे डिवीज़न। यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज़ किया? डिवीज़न यूज़ किया, जिसको हम भाग कहते हैं। और आपने देखा कि जब भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किंगडम से नीचे फाइलम का इस्तेमाल करते हैं, संघ का। लेकिन जब भी पौधे का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डिवीज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम भाग कहते हैं। अब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, हम दुनिया के सारे प्लांट जो इसके अंदर है उसमें से हमको बाहर निकालना है किसको? मैंगो को। तो मैंगो जो होता है वो कौन सा पौधा है? ये एक फूल वाला पौधा है। तो हम क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने निकाला, चलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। इसमें से क्या कहा हमने? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म कहते हैं, लेकिन ए ई इसलिए लगा दिया हमने क्योंकि लास्ट में ए ई का मतलब लैटिनाइज करना होता है, इसलिए हमने कर दिया एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी का सेंस हो गया फूल वाला पौधा। तो मैंगो क्या है? एक फूल वाला पौधा। लेकिन अभी भी सोचिए, इस फूल वाले पौधे में तो बहुत कुछ आ गया। इसमें अभी भी क्या है? लीची है, आम है, केला है, उसके बाद से ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे के सारे सब्जी हैं, सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। फिर हमको क्या करना है? सिर्फ मैंगो के बारे में सोचना है। इसमें से मैंगो को बाहर निकालेंगे, इसके अंदर से क्या है? आम को बाहर निकालना है। तो सोचेंगे दूसरा, तो उसके लिए हमको छोटा कैटेगरी लिखना पड़ेगा। तो छोटा कैटेगरी लिखते हैं। तो इस डिवीजन से छोटा वर्ड क्या होता है? क्लास होता है। क्लास यानी वर्ग कह सकते हैं। अब जैसे ही वर्ग लिखा हमने तो अब यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो जाना हुआ है? अब हम सोचेंगे इसके सीड्स के बारे में। इसका जो सीड होता है, जैसे किसी चने को, दाल को देखते हैं तो वो दो भागों में तोड़ने से दो भागों में बढ़ जाता है। वैसे ही सेम एज इट इज़, वैसे ही आम के गुठली को जो हम देखेंगे वो आसानी से दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसका सेंस ये हुआ कि दो भाग में बंटने के कारण उसको कहते हैं डाइकॉट कह सकते हैं। लेकिन चावल में, गेहूं में हमने देखा, चावल में देखा था, गेहूं तो आज हम करेंगे।
चावल में देखा था कि उसको हम क्या कर सकते, दो भागों में आसानी से बांट नहीं सकते, लेकिन चना जो होता है आसानी से दो भागों में बढ़ जाता है, दाल जो होता है आसानी से दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये मैंगो का बीज भी जो होता है, उसका जो सीड, वो भी आसानी से दो भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए इसको डाइकॉट कहते हैं। तो डाइकॉट इसका मतलब ये हो गया, इस एंजियोस्पर्म से हमको किसको निकालना पड़ेगा, आम को बाहर निकालना है। आम का कैरेक्टर मीन क्या होता है कि वो दो भागों में बढ़ जाता है, उसका सीड बीज, इसीलिए इसके क्लास को क्या लिखेंगे, डाइकॉट। लेकिन डाइकॉट ना लिख के क्या करेंगे, डाइकॉटिलीडनी। फिर वही बात, इसको लैटिनाइज करना पड़ेगा, तो हमने डाइकॉटिलीडनी, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, DICOTYLEDONAE, डाइकॉटिलीडनी। चलिए, अब अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों कि इसमें तो अभी भी चना है, मटर है, दाल है और आम है, उसमें से हमको सिर्फ आम को बाहर निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इससे छोटा कैटेगरी लिखेंगे। इससे छोटा कैटेगरी क्या होता है, तो क्लास से छोटा ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो जूसी पार्ट होने के कारण इसका ऑर्डर जो होता है उसको हम सेपिंडल्स कहते हैं। सेपिंडल्स कह दिया हमने, इसको क्या कह दिया हमने, सेपिंडल्स। अब ये किस ऑर्डर में आ चुका है, आम का जो ऑर्डर होता है किस क्या होता है, उसको सेपिंडल्स कह दिया हमने। अभी भी इसमें क्लियर नहीं हो पाया कि हमने आम को सेपरेट नहीं किया है, तो फिर क्या करेंगे, ऑर्डर से छोटा हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक और कैटेगरी लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर से छोटा होता है फैमिली, तो ये जो ऑर्डर से छोटा क्या हो गया, फैमिली हो गया। तो जो फैमिली होता है जिसको हम कुल कहते हैं, उस कुल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ये जो इसका फैमिली है वो काजू के फैमिली से बिलोंग करता है, वही काजू जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसे कहते हैं, इसके फैमिली को कहा हमने एनाकार्डियेसी। इसको अलग से कलर में मेंशन कर देते हैं, एनाकार्डियेसी, कार्डियेसी। स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये थोड़ा सा खूबसूरत सा प्यारा सा वर्ड, एनाकार्डियेसी, ANACARDIACEAE, एनाकार्डियेसी। तो ये जो है इसको हम काजू फैमिली से बिलोंग करता है। एनाकार्डियेसी जो होता है इसका अर्थ होता है ये काजू फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन अभी भी ये सेपरेट नहीं हो पाया, अलग नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे हम फिर कि इस फैमिली से भी छोटा वर्ड लिखेंगे, छोटा कैटेगरी का यूज़ करेंगे। तो वो क्या होता है, तो वो लिखेंगे होता है जीनस। तो हमने क्या लिख दिया, फैमिली से छोटा क्या होता है, जीनस। जीनस यानी वंश कहते हैं। अब ये जो जीनस होता है, तो जीनस क्या होता है उसे देखिए आप, इसका जीनस जो होता है उसको हम कहते हैं मैंजीफेरा। क्या कह दिया हमने, मैंजीफेरा कह दिया। और मैंजीफेरा करने के बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कह दिया इसकी जो स्पीसीज होती है, इसकी जो स्पीसीज है इसको हम जाति कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है इंडिका। वो हमने क्या कह दिया, उसको इंडिका कह दिया, इंडिका। जिसमें एक चीज़ खास बात की, जो ये जीनस का फर्स्ट लेटर है, वंश का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये हमने फाइनली सारी बातों को यहाँ पर क्लासिफाइड कर लिया। इसके बाद ये जो दो वर्ड है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या कहते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। और वैज्ञानिक नाम की जब भी बात आती है तो वैज्ञानिक नाम किसने दिया है, तो वो भाई साहब का नाम है, एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम, इसको कहते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दो किताबें भी लिखी हैं, जिस किताबों का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। 1753 में सिस्टेमा स्पीसीज प्लांटेरम लिखा था उन्होंने, ठीक 5 साल बाद 58 में 1758 में उन्होंने दूसरा किताब लिखा, इसको सिस्टेमा नेचुरी कहते हैं। दो किताबों उन्होंने पब्लिश किया, तो उसी में इन सब चीज़ों का जिक्र किया था उन्होंने। तो हमने समझ लिया बातों को कि एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि हम आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं ये एक्चुअल मैंगो है क्या। ये कैसे समझेंगे, किंगडम से हमें पता चला कि एक प्लांट है, डिवीज़न से पता चला कि ये फूल वाला पौधा है,
क्लास से हमें पता चला कि ये एक डाइकोटिलीडन यानी दो, क्या है, दो बीज को दो भाग में आसानी से बांट सकते हैं, इससे पता चला। ऑर्डर से पता चला कि सैपेंडल्स होता है, जूसी पार्ट होता है। फैमिली से पता चला कि ये काजू के फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी। जीनस से पता चला कि ये क्या है, मैंजीफेरा, अलग स्पीसी, अलग वंश का है। और जाति से पता चला ये इंडिका जाति का होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है साइंटिफिक नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। अब फाइनली जो है, हमने नॉर्मली सारे सिचुएशन को समझने के बाद अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको क्लियर करेंगे। आई होप सो एक दो क्लास में ये जो चैप्टर 1 है वो क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और होगा, जिसके बाद चैप्टर 1 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हमने क्या कह दिया, इसके बाद मेंबर आता है जिसको हमने कहा राइस, यानी राइस तो हो चुका था, वीट। एक वीट का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। वीट जिसको कहते हैं गेहूं, इसे हमने क्या कह दिया, गेहूं। सेम सिचुएशन, अब आप बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं, आसानी से आपको पता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा किंगडम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जगत। और ये किस जगत से बिलोंग करता है, तो आपने कह दिया, एंड इसमें प्लांटी कह सकते हैं, प्लांटी लिख दिया आपने। फिर इसके बाद आपके पास आया कि ये तो दुनिया का सारा प्लांट हो गया, उसमें से आपको गेहूं को बाहर निकालना है, तो आपको यहाँ लिखना होगा डिवीज़न। डिवीज़न को क्या कहते हैं, भाग। तो ये भाग क्या हो जाएगा, तो उस प्लांट में से फूल वाले पौधों को बाहर निकालें, क्योंकि एक्चुअल में गेहूं जो होता है फूल वाला पौधा ही है। तो हमने यहाँ लिख दिया एंजियोस्पर्मी लिख दिया, एंजियोस्पर्मी। चलिए, अब उस फूल वाले पौधे से हमको इस गेहूं को बाहर निकालना है, वीट को बाहर निकालना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, डिवीजन से छोटा वर्ड लिखेंगे जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास को कहते हैं वर्ग। तो ये क्या हो जाता है, तो इस एंजियोस्पर्म से निकाला हमने, तो इसको देखेंगे, ये जो होता है इसके बीज को हम दो भागों में पार्टीशन करना मुश्किल हो जाता है। वो चने के जैसा, मटर के जैसा, आम के जैसा दो भाग में नहीं बढ़ पाता, इसलिए इसको कहते हैं मोनोकॉट। मोनो का मतलब होता है एक, एक कॉट वाला, तो मोनोकॉटिलीडनी। सेम वही कहानी, मोनोकॉटिलीडनी, मोनोकॉटिलीडनी। क्या कह दिया हमने, मोनोकॉटिलीडनी कह दिया। अब सवाल आता है कि जो क्लास है, इस क्लास से भी छोटा कैटेगरी होता है जिससे हमको इसके बारे में और नॉलेज मिलता है। तो हमने क्या कहा, इससे छोटा होता है ऑर्डर, इसको हमने ऑर्डर कह दिया। ऑर्डर को गन कह सकते हैं, ये बायोलॉजी वाला गन है, और गन मत तुम समझिएगा, हमने बायो वाला गन कह दिया। तो ये जो ऑर्डर है इसको हमने क्या कहा, इसको हम कहते हैं पोल्स। इसके बारे में पिछले क्लास में ही बताया था, दोनों साइड जो किनारा होता है, इसे चावल का भी ऑर्डर क्या होगा, पोल्स ही होगा। जिसका पोल्स होता है ऑर्डर, उसके फैमिली को पोएशिया फैमिली कहते हैं। चलिए इसका फैमिली भी लिख देते हैं। इस ऑर्डर से छोटा कैटेगरी का नाम फैमिली। सीक्वेंस याद रखिए, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फैमिली और क्लास के बीच में क्या आएगा, ऑर्डर और डिवीजन के बीच में क्या होगा, किंगडम से छोटा कैटेगरी का नाम क्या है, फिर इसके बाद से वीट के किंगडम का टैक्सा क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। वीट के ऑर्डर का टैक्सा क्या लिखा जाएगा, ऐसे पोल्स होगा, या ऑप्शन में जो भी हो आप आंसर कीजिएगा वहाँ पे। चलिए इसको हमने क्या कहा, पोएशिया फैमिली कह दिया, पोएशिया, पोएशिया फैमिली हो गया। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि एक्चुअल में हमने सभी चीज़ों को डीप में देख लिया। तो फिर अब देखते हैं इसके जीनस को भी देखते हैं, इस वीट के जीनस को। तो इसका जो जीनस होता है, जिसको हमने कह दिया वंश कह दिया, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइटिकम। ट्राइटिकम कह दिया, ट्राइटिकम। ये हो गया इसका, देखिए हमने जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है यहाँ पे, नीचे अंडरलाइन भी किया है। और इसकी स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज जिसको हम कहते हैं जाति, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टीबम कहते हैं, एस्टीबम। VUM लिखा है, दोनों को अंडरलाइन कर दिया हमने। और ये दोनों नाम
को मिलाएंगे तो बन जाता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जिसको वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि आपने क्लासिफिकेशन से, टैक्सोनॉमी के हिरार्ची से सारी चीज़ों को समझा और हमने सबको आपको डीप वाइज में सबको समझाया। अगर इन सब चीज़ों के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इसके पिछले लेक्चर को अटेंड कीजिए, जिससे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सभी लेक्चर को अटेंड करने के बाद सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सब लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेक्चर जो है, इस लेक्चर के बाद इसका 2 लेक्चर और आएगा, जिसके बाद से ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर और इसमें आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा। अगर जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाई तो आप टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके वजह से उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लाया जाए, आसानी लैंग्वेज के साथ, जिससे आपको उसको समझने में आसानी हो। और इसको करने के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में ना आए आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आंसर बताया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।